हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन का देखेंगे क्लास नंबर 5। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लास नंबर 4 तक हम लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा भारत में मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं था शेरशाह के मध्य युद्ध, और शेरशाह सूरी, हुमायूं की वापसी, अकबर, जहांगीर, और आज हम देखेंगे शाहजहां। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शाहजहां। यहाँ पे देखिए, जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी कि शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। क्लियर। आगे हम देखें, 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका-ए-जमानी की उपाधि प्रदान की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है? यहाँ पर आपको ध्यान देना है खुर्रम, जिसका नाम क्या था? शाहजहां। उसका विवाह किसके साथ हुआ? आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका-ए-जमानी की उपाधि प्रदान की थी। आगे हम देखें, 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा से इसकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, ये जो इसमें हम बात करें तो ये इसकी 14वीं संतान थी जब इसको प्रसव पीड़ा हो रही थी। और यहाँ पर देखें, अपनी बेगम मुमताज महल, जिसको अर्जुमंद बानो बेगम, तो ये जो अर्जुमंद बानो बेगम है, इसी की याद में ही, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, इसी की याद में ही शाहजहां ने ताजमहल निर्माण कराया था। कहाँ कराया था? आगरे में, और उसकी कब्र के ऊपर ही करवाया था। क्लियर। आगे हम देखें, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि मुमताज महल का क्या नाम है? अर्जुमंद बानो बेगम। और यहाँ पे देखिए, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी है। क्लियर। उस्ताद अहमद लाहौरी कौन है? ताजमहल का निर्माण करने वाला। क्लियर। आगे हम देखें, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां। मयूर सिंहासन, जिसको नादिर शाह फारस ले गया था लूटकर भारत से, उसका निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का शाहजहां ने करवाया था। और इसके जो मुख्य कलाकार थे वो बेबादल खां थे। क्लियर। आगे हम चलें, इसमें देखिए, बहुमूल्य रत्नों एवं कोहिनूर हीरे से इसकी नक्काशी की गई थी। और शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिनका नाम औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, दारा शिकोह जो था वो सर्वाधिक विद्वान था। क्लियर। शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था 1657 ईस्वी में, और 18 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। क्लियर। और यहाँ पर देखिए, दारा और औरंगजेब के बीच लड़े हुए युद्ध कौन कौन से थे? तो इसमें धर्मट का युद्ध था, जो 25 अप्रैल 1658 में लड़ा गया था। और सामूगढ़ का युद्ध था, ये 8 जून 1658 ईस्वी को लड़ा गया था। देवराई की घाटी का युद्ध, ये 12 से 14 अप्रैल, ये 1659 ईस्वी को लड़ा गया था। और दोस्तों, ये तीनों युद्ध किसके किसके बीच लड़े गए थे? दारा और औरंगजेब के बीच। दारा शिकोह, ये भी शाहजहां का ही संतान था। यहाँ पे देखिए, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। दारा शिकोह इसमें सर्वाधिक विद्वान था। और यहाँ पर देखिए, दोनों के बीच युद्ध होता है। 3 युद्ध हुए थे इसमें। और देवराई के युद्ध में दारा पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई थी इसकी। क्लियर। आगे हम देखें, आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 31 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। यहाँ पर ध्यान देना, आगरे के किले में कैदी जीवन जीते हुए 8वें वर्ष यानी कि 31 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की आयु में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। आगे हम देखें अब औरंगजेब के बारे में। दोस्तों, औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां का 3रे नंबर का पुत्र था। और यहाँ पर हम देखें, उसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास यहाँ पर
बीता। क्लियर। और दोस्तों नूरजहां कौन थी? इसकी दादी थी। क्लियर। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्लियर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की प्रथा एवं नवरोज मनाने पर रोक लगा दिया था। दोस्तों नूरजहां जो थी वो नवरोज उत्सव में ही पहली बार जहांगीर के द्वारा देखी गई थी और वहीं पर देखने के बाद ही उसने नूरजहां से निकाह किया था। तो वो तो जहांगीर की बात है, यहाँ पर हम औरंगजेब की बात रहे, यहाँ पे नवरोज उत्सव की बात आई तो हम बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर औरंगजेब ने झरोखा दर्शन और नवरोज पर रोक लगा दिया। क्लियर। यहाँ पर हम देखें, इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। क्लियर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि औरंगजेब ने सिखों के कौन से गुरु की हत्या करवाई थी? तो 9वें गुरु। ठीक, यहाँ पे 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। और यहाँ पे देखिए पुरंदर की संधि जय सिंह एवं शिवाजी के बीच हुई थी और ये 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई थी। तो दोस्तों ये पूछता है कभी कभी पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी बस। अब हम आगे देखते हैं। 22 मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले में दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए और यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए औरंगजेब और शिवाजी के मध्य युद्ध होते रहते थे और उस समय जो शिवाजी यानी कि मराठा थे वो, और मराठों के द्वारा जो युद्ध लड़े जाते थे वो छापामार युद्ध होते थे। उस समय पहाड़ियों में छुप छुप करके अचानक के जो शत्रु सेना थी उस पर हमला बोल दिया जाता था और फिर छिप जाते थे। तो इस तरह से जो इस युद्ध में, छापामार युद्ध में जो मराठा सैनिक थे वो काफ़ी निपुण थे। आगे हम देखें, 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू किया। तो दोस्तों ये जो कर था, ये कर किस यहाँ पर औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिया था, जजिया कर, जो एक धार्मिक कर था। और यहाँ पर हम देखें, औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाया, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन बनता कि उसने किस चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया था अपने शासनकाल में। तो वो क्या क्या था? सिक्के पर कलमा खुदवाने पर प्रतिबंध था, नवरोज का त्यौहार मनाने पर प्रतिबंध था और भांग की खेती करने पर प्रतिबंध था, गाना बजाना या झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था उसने। आगे हम देखें, औरंगजेब ने 1699 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश भी दिया था। तो दोस्तों वो कट्टर मुसलमान था, तो इसलिए वो हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश देता 1699 ईस्वी में। क्लियर। दोस्तों औरंगजेब को शासन ग्रहण करते ही अनेक जटिल समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। अधिकारियों की संख्या बढ़ने से पर्याप्त जो जागीरदार थे वो तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर खेती बढ़ाने में रुचि नहीं लेते थे और इससे लगान कम मिलने लगा। औरंगजेब की स्थिति एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई थी। औरंगजेब ने अपने राज्य की समस्याओं से निपटने के लिए अहोम यानी कि असम, बीजापुर तथा गोलकुंडा राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया, किंतु जितना लगान इन राज्यों से मिलता था उतना ही ये नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता था। उनके विद्रोह को शांत करने के लिए धन, समय और ऊर्जा व्यय करनी पड़ती थी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो औरंगजेब का शासनकाल था उस समय हर तरफ से उपद्रव ही उपद्रव था। कहीं ना कहीं वहाँ अगर हम बात करें तो जाटों, सिखों और उत्तर पश्चिमी पठानों, राजपूतों, मराठों, मेवातों और नरनौल सतनामियों से लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा था औरंगजेब को। और जाटों से संघर्ष 1669 से 1691 तक चलता ही रहा। औरंगजेब के समय तक मुगलों तथा सिखों के संबंध काफ़ी बिगड़ गए थे। सिखों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसे रोकने के लिए पंजाब के मुगल अधिकारियों व सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई थी। औरंगजेब के समय पठान अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए
प्रयत्नशील थे। अतः सन 1678 ईस्वी में कूटनीति एवं दमनकारी नीति अपनाकर औरंगजेब ने इनका विद्रोह समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों, औरंगजेब को बहुत सारे विद्रोहियों का सामना करना पड़ा। औरंगजेब को समय समय पर राजपूतों से भी सामना करना पड़ा। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राज्य के उत्तराधिकारी पद के लिए औरंगजेब और राजपूतों के संबंध बिगड़ गए थे, और जिसका मुगल साम्राज्य पर बुरा असर पड़ा था। और बात करें हम दोस्तों, शिवाजी ने औरंगजेब की विशाल सेना से लड़ने के लिए एक नया तरीका भी अपनाया था। वह अचानक धावा बोलकर भाग जाते थे। वही जो हम आपसे बता रहे हैं कि छापामार युद्ध, और इस विधि को छापामार विधि भी कहते हैं, और यह विधि काफ़ी कारगर थी। पुर्तगालियों ने चटगांव बांग्लादेश को अपना केंद्र बनाकर बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटना प्रारंभ कर दिया था। अतः मुगल सेना ने चटगांव पर अपना अधिकार कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अंग्रेज पश्चिमी तट पर उपद्रव कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने इन उपद्रवों को भी समाप्त किया। तो दोस्तों, एक तरह से हम देखें तो जो औरंगजेब का जीवन था, वो जो भी उपद्रव हो रहे थे उनको समाप्त करने में ही बहुत व्यस्त रहने लगा था। एक तरह से हर तरफ से, चाहे वो सिख हों या फिर हम कहें अंग्रेज हों या मराठे हों या फिर राजपूत हों या पठान हों, हर, और चाहे जाट हों, ये सब के सब इसके विद्रोही हो गए थे। तो इन सब को शांत कराना, इन सब से खुद को मजबूत साबित करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल भरा था। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का काफ़ी तेज़ी से पतन भी हुआ था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।